हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि कल पार्ट 1 आपका रिवील हुआ है, अपडेट हुआ है आपका, जिसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस किया था कि सर्कुलेशन होना बहुत ही मस्त है हमारी बॉडी ऑर्गन सिस्टम में। एंड सेकेंड थिंग आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में। ओपन एंड क्लोज सिस्टम। ओपन किस में होते हैं? लोअर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, एंड क्लोज इन ह्यूमन बींग्स एंड आपके अर्थवॉर्म में। उनमें ही आपके कुछ ब्लड के बारे में बताया गया था कि आपके जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था और आपका क्या था, लिम्फेटिक, है ना। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा, आपको 3 उसमें पॉइंट थे आपके, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट था, राइट। तो हमने उसके बारे में डिस्कस तो नहीं किया था, लेकिन इतना बताया था कि आपको कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक फ्लूइड होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नाम का आपका पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। अब प्रोटीन अगर इसमें है तो आगे हम पढ़ते हैं कि जो ब्लड है उसका कंपोजिशन किससे होता है, यानी कि ऐसे तो मुझे पता है, हम लोगों को नॉर्मली पता है कि ब्लड रेड कलर का होता है, ये जब तक होता है हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ बनी होती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये ब्लड का कंपोजिशन कैसा होता है, कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। नॉर्मली तो जानते हैं कि कट लगा, अरे खून निकलने लग गया, ये पता है, इसको दबाना है, लेकिन जम जाता है। जब कट लगता है तो उसमें क्या हो जाता है, क्लॉट भी हो जाता है ना, जम जाता है, रुक भी जाता है। क्यों रुक जाता है भाई? बहते हुए पानी को हमने, पानी बह रहा है और उसको हमने हाथ लगाया तो पानी क्या जम गया? नहीं जमा। लेकिन खून बह रहा है और हमने खून को ऐसे तो दबा दिया उस स्पेस पे, तो वो तो जम गया, यानी कि उसमें कुछ तो है, या तो जादू है। जादू तो है नहीं, तो क्या है वो हम पढ़ते हैं। ब्लड में आपके 2 टाइप्स बताए थे मैंने, यानी कि उसमें 2 प्रकार के होते हैं कि किस चीज़ों से मिलके बना है। एक लिक्विड पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट। यस, आपने पहले वीडियो में पढ़ा ना, और नहीं पढ़ा है तो उसको ध्यान से देखते चले आइए। आपका लिक्विड पार्ट क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा, और सॉलिड पार्ट क्या होता है, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब इसमें आपके प्लाज्मा में मैंने बताया था, शायद प्लाज्मा में शायद मैंने कुछ भी नहीं बताया था। आज हम यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में ही पढ़ेंगे कि प्लाज्मा एक आपका फ्लूइड ऐसा है जिसको ब्लड में, यानी कि पूरे टोटल ब्लड में 55% पाया जाता है। 55% प्लाज्मा ही होता है। जिसको प्लाज्मा क्या होता है, एक आपका क्रीमिश कलर होता है, ठीक है, ना ही वाइट होता है ना ही येलो होता है, क्रीमिश कलर होता है, ओके। और इसमें आपके कुछ फूड मटेरियल्स पाए जाते हैं, यानी कि जैसे आपका प्रोटीन्स है, आपका कुछ गैसेस भी हैं, कुछ आपके, देखिए इसमें फूड मटेरियल्स भी है आपका, है ना। आगे आके पढ़ते हैं, ये आपके जो दिख रहे हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आपके। इट कंप्राइजेस 55% ऑफ ब्लड, यानी कि 100% ब्लड अगर है उसमें तो 55% क्या होता है, जो 55वां भाग है आपका क्या है, उसे प्लाज्मा कहते हैं, उस ये प्लाज्मा होता है। द प्लाज्मा हैज़ 90 to 92% वाटर एंड रिमेनिंग 8 to 10% अदर मटेरियल। ये जो पॉइंट कह रहा है आपका कि प्लाज्मा में, अभी हमको ये पता चला कि ब्लड में कितने प्रतिशत आपका प्लाज्मा होता है, 55, ठीक। ब्लड है उसमें कितने प्रतिशत, 55%। अब वो जो 55% प्लाज्मा है उसके अंदर हमारा क्या पाया जाएगा, उसके अंदर बताया गया है कि 90 to 92, यानी कि 90 से 92% आपका इसमें वाटर होता है। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, वाटर होता है, एंड रिमेनिंग 8 to 10% अदर मटेरियल, यानी कि प्लाज्मा में हमारे 90 से लेकर 92% तो खाली पानी होता है। 8 से 10% क्या हो सकता है इसमें, अदर मटेरियल्स। अदर मटेरियल्स में क्या हो सकते हैं, हमारे प्रोटीन्स हो सकते हैं, फूड मटेरियल्स हो सकते हैं, और सॉल्युबल गैसेस हो सकते हैं। अब आप सोच रहे प्लाज्मा में गैस हो सकते हैं? यस, आपने सुना होगा कि हमारे जो गैसों का आदान प्रदान हो ब्लड के थ्रू होता है। तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेके जाते हैं, जिनके जब हमारे हार्ट में जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और प्योर होकर के ऑक्सीजन लेकर के आते हैं, ये 2 चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। प्लाज्मा हमारा CO2 को सॉल्युबल करके लेके जाता है, ठीक है, और जो ब्लड में आपके आरबीसीज होते हैं वो ऑक्सीजन लेकर के वापस आती हैं। आरबीसीज को भी पढ़ेंगे, लेकिन प्लाज्मा आपका इतना याद रखिए कि इसमें सॉल्युबल जो गैस होती है वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, प्लाज्मा, ठीक है, CO2। इसमें देखिए लिखा है ना, प्लाज्मा कंटेन्स सम सॉल्युबल प्रोटीन्स इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स,
कुछ सॉल्ट्स होंगे, सॉलिड होंगे, ठीक है, आपका फूड मटेरियल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डिसॉल्व्ड गैसेस, ये सब आपके प्लाज्मा में पाए जाएंगे। अब ये क्या आपका बना हुआ है, ये एक्चुअली में आपको प्लाज्मा यानी कि ब्लड में क्या क्या कितने प्रतिशत पाए जाते हैं। जैसे अगर हमारे ब्लड को अगर 1 मिनट में 10,000 बार उसको प्रेशराइज किया जाए, पंप आउट किया जाएगा, तो जो ब्लड है, ब्लड में जितनी भी चीज़ें कंपोजिशन होंगी उनकी वो क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। इतना हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो सह नहीं पाएगा। अगर किसी मशीन के द्वारा अगर ये किया जाता है तो ब्लड क्या जितने भी कंपोजिशन से बने होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो आपको पता है कि ब्लड में हमारे प्लाज्मा होते हैं और ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड सेल्स आपकी 3 टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक। अब इसमें आप देख रहे हैं एक ये पार्ट आप देखिए, पहले सबसे पहले ये वाला देखिए ट्यूब, ये आपकी परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए ब्लड लिया गया और उसको प्रेशराइज करके उसको बहुत ही यानी कि 10,000 बार कम से कम उसको सर्कुलेट किया गया, पंप आउट किया गया उसमें। तो जब पंप आउट किया तो ये तीनों चीज़ें क्या हो गई, अलग हो गई। कौन कौन सी 3 चीज़, प्लाज्मा एंड सेल्स, और सेल्स आपकी जो तीनों थी। अब इसमें देखिए जो रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है, रेड कलर का पोर्शन हमको ये पता होता है कि क्या है, आरबीसी। आरबीसी आपको पता है रेड कलर की होती है। अब रेड कलर नहीं होती, पिंक कलर की होती है, अभी बताती हूँ। ये रेड कलर है तो इसमें आरबीसी यानी कि आपकी सेल्स हैं। ये जो आपको ब्लू कलर के बीच में लाइन दिख रही होगी, ये एक्चुअली में आपके प्लेटलेट्स होते हैं। इनका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि इन पर बहुत ध्यान देना कि ब्लू कलर की होती है, हमारे अंदर बहुत ही महीन फाइन लाइन होती हैं। फाइन लाइन का मतलब फाइन होता है, इसमें कलर जो होता है वो होता है बहुत ही कम होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। सेल्स जो होती है वो कलर ब्लू कलर होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है आपका। ऊपर की तरफ है प्लाज्मा। मेरे पास क्रीम कलर का तो कोई मार्कर था नहीं, इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर का बनाया है। प्लाज्मा आपका क्रीमिश कलर होता है, ठीक है। ये स्ट्रॉ कलर, भूसे के कलर का होता है ना, भूसा जिस कलर का होता है उस कलर का हमारा प्लाज्मा होता है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे लिखा होगा सीरम वर्सेस प्लाज्मा। सीरम क्या होता है और प्लाज्मा क्या होता है। देखिए आपको भी पता है कि हमारा खून जब कट या हमारे बॉडी में कोई कट लग जाता है तो उससे क्या होता है, खून बहता है। खून बहता है तो हम कुछ देर के लिए उसको क्या करते हैं, प्रेशर कर देते हैं कि खून रुक जाए, मतलब पकड़े रहते हैं उस स्थान को, उस प्लेस को ऐसे दबाए रहते हैं ना। तो वहाँ पे क्या होता है, खून जम जाता है ना। तो जमता है तो वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं ना। ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, जमना, ब्लड का जमना, ठीक। ब्लड जमता किस लिए है, आपका उसमें पाया जाता है क्लॉटिंग प्रोटीन। क्या होता है, क्लॉटिंग प्रोटीन। इसमें है ना, कहा गया है देखिए सॉल्युबल प्रोटीन। इस सॉल्युबल प्रोटीन का मतलब इसमें कुछ आपके जो प्रोटीन्स हैं उनमें से एक प्रोटीन क्या है, क्लॉटिंग प्रोटीन, ठीक है, जो ब्लड को क्या कर रही है, जमा रही है। अगर यही आपके प्लाज्मा से ये क्या हो जाए, निकल जाए, जो आपका प्लाज्मा है जिसमें आपके क्लॉटिन प्रोटीन पाया जा रहा है, अगर प्लाज्मा से ये प्रकार का प्रोटीन अगर आउट करा दिया जाए तो हमारा जो प्लाज्मा है वो क्या बन जाएगा, सीरम। समझ रहे हैं ना बात को। अगर प्लाज्मा से क्लॉटिन प्रोटीन निकाल दिया जाए तो वो सीरम में बदल जाता है और तब क्या होगा, हमारे ब्लड का जमना नहीं होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है। और सीरम में अगर क्लॉटिंग प्रोटीन मिक्स है तो वो क्या कहलाएगा, प्लाज्मा। यही प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस है। आप देख रहे होंगे दूसरी जो टेस्ट ट्यूब बनी हुई है, ये रेड कलर का आपका ब्लड क्लॉट है, वो प्रोटीन है, और जो ऊपर की तरफ है वो क्या है, आपका सीरम है, ठीक है। सीरम किससे बोलते हैं, जिसमें आपकी क्लॉटिन प्रोटीन नहीं होती है। ये हमारे ब्लड में मिक्स नहीं हो सकते हैं, ये एकदम अलग हो जाएंगे, सेल्स इसमें नहीं पाई जाएगी। लेकिन अगर इसमें क्लॉटिंग प्रोटीन मिक्स कर दिया जाए बाय थ्रू एनी सिस्टम तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्लाज्मा। और प्लाज्मा हमारे ब्लड में मिक्स होता है, जो कि आपका 55% होता है ब्लड का, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको कि आपकी आरबीसीज हैं और ये प्लाज्मा है और सीरम क्या डिफरेंस है, ये समझ में आ गया। आगे हम बढ़ते हैं आरबीसी की तरफ, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की तरफ, जो आपका ब्लड का ही पार्ट है। दे फॉर्म 45% ऑफ ब्लड। ये जो आपका ब्लड है वो 45% बनाता है। यहाँ पे 55 है, 45 को मिला के 100% हो गया हमारा, ठीक है। तो आपके जो आरबीसीज यानी कि सेल्स हैं, सॉरी ये आरबीसी नहीं, ब्लड कार्पसेल्स हैं, ठीक है।
तो जो कार्पसल्स हैं वो आपका 45% है, ये आरबीसी नहीं है, कार्पसल्स, ठीक है, टंग स्लिप हो गई है, ठीक है। तो ब्लड कार्पसल्स हैं जो कि आपके 45% हैं, 45% में ही आपके आरबीसीज होंगे और डब्ल्यूबीसीज होंगे और प्लेटलेट्स होंगे, 45% में ही। आपके जो इरिथ्रोसाइट्स है, इरिथ्रोसाइट का यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स होती हैं, तीन चीज़ें बताई हैं मैंने। आरबीसी आपने कॉमन नेम से आपको पता होगा, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसल्स, और कभी भी आरबीसी लिखिएगा तो इस तरह मत लिखिएगा, आरबीसीज कहा जाता है यानी कि कार्पसल्स होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ कि जो आपके आरबीसीज हैं उनका जो सेकंड नेम है वो से बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, ये ज़रूर याद रखिएगा। कभी कभी आरबीसीज ना लिख करके इरिथ्रोसाइट कह देते हैं, इरिथ्रोसाइट्स के बारे में बताइए, ठीक है, तो आप ये इसको ध्यान दीजिएगा। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पसल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, थ्रोम्बोप्रोटीन। अब देखिए इसमें जो ब्लड है, अगर ये हमारा मीडियम ही तो है एक प्रकार का, गैसों का आदान प्रदान करना, हमारे जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, अगर हार्मोन्स सिक्रेट हो रहा है ग्लैंड के थ्रू, तो जब तक मीडियम नहीं है तब तक वो सर्कुलेट भी नहीं हो सकते हैं ना। अब मान लीजिए हम बोल रहे हैं, ये आवाज़ हमारी आप तक पहुंच रही है, तो उसका मीडियम हमारी एयर है ना, हमारी बीच एयर प्रेजेंट है। वो बात अलग है कि हमें दिखती नहीं है, लेकिन जब तक एयर प्रेजेंट नहीं होगी हमारी जो साउंड है, जो हम बोल रहे हैं, वो आप तक आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी। तो किसी ना किसी जो हमारे मटेरियल्स हैं, जो हमारी ग्लैंड के थ्रू या हमारी ब्लड में जो मिक्स हैं, वो अदर बॉडी पार्ट्स में अगर पहुंचाना है तो उसका कुछ मीडियम होता है, और मीडियम की तरह वो सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। तो आपके ये तीनों हो गए, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इनका तीनों का नाम है इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स। जो आपकी सेल्स हैं यानी कि ब्लड सेल्स हैं वो 45% पाई जाती हैं, और जो आपका प्लाज्मा है वो 55% पाया जाता है। आपकी आरबीसीज का फंक्शन क्या है और ये कितने दिन के लिए होती है? लाइफ स्पैन इसकी है आपकी है 120 डेज, इसकी 120 डेज में ही रहती है। और 120 डेज अगर कोई वर्क करे तो, ना वर्क करे तो ये क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है इसकी। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ओनली, इसका सिर्फ एक ही काम है, वह है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, और यही सबसे बड़ा काम है। अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो हमारी लाइफ भी क्या हो जाएगी, वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आरबीसीज फॉर्म्ड इनसाइड द बोन मैरो, आपके जो आरबीसी हैं जिन्हें हम रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। अब ये बोन मैरो क्या है? बोन मैरो आपकी जो सबसे बड़ी हड्डी होती हैं उनमें ही एक लिक्विड पार्ट पाया जाता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, उन्हीं के अंदर हमारे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। आरबीसी हैज़ नो न्यूक्लियस, नो सेल्स, नो ऑर्गेनल्स। आपको भी पता है कि सेल के अंदर हम हमेशा कहते हैं कि हमारे सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, उसमें सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारी इस टाइप की आपकी सेल्स हैं जो ब्लड में मिक्स हैं, उनमें कोई भी ना सेल्स कोई न्यूक्लियस पाया जाता है और ना ही कोई ऑर्गेनल्स पाया जाता है। अब जब इसमें न्यूक्लियस नहीं है, ऑर्गेनल्स नहीं है, तो इसमें कोई डिवीज़न भी नहीं होगा, ठीक है। आरबीसीज की जो डेथ होती है वो स्प्लीन में होती है। जो 120 दिन के बाद इनकी जो डेथ होती है वो स्प्लीन में होती है, इसलिए स्प्लीन को इनका बोला गया है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, यानी कि कब्रिस्तान। आपके जो रक्त या आपकी लाल रुधिर कणिकाएं हैं, इनका जो कब्रिस्तान बोला गया है, किसको? स्प्लीन को। अच्छा, स्प्लीन में इनकी डेथ भी होती है और कुछ आपकी आरबीसी इसका फॉर्मेशन भी होता है। और इसी रीज़न से कि अगर कुछ जो स्प्लीन में कुछ आरबीसीज का अगर फॉर्मेशन होता है तो इसकी वजह से इनको ब्लड बैंक भी बोला गया है। किसको बोला गया है? स्प्लीन को। इसलिए यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल पॉइंट हो जाता है कि कभी कभी हम जनरली जो जानते हैं कि आपको स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपको यहाँ पे बताया है कि स्प्लीन को, आपके स्प्लीन में ही आरबीसीज की डेथ होती है 120 डेज आफ्टर, और इसी को बोलते हैं ब्लड बैंक भी। क्यों? क्योंकि ब्लड बैंक आपका स्प्लीन में फॉर्मेशन होता है आरबीसीज का, ठीक। ये आपकी सेल्स बनी हुई हैं, ये आपकी आरबीसीज बाइकॉनकेव होती हैं, ओवल शेप्ड की होती हैं, और इसमें
हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है आपका, जिसे हीम आपका पिंक कलर का होता है, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड का कलर है वो रेड दिखाई देता है। अभी जब पिंक है तो ये हमारे ब्लड है वो रेड क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो हीमोग्लोबिन है कोई एक तो होती नहीं है, कई मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जब कई मॉलिक्यूल्स एक कलर के आपके पिंक एक साथ हो जाएगा तो हमको तो रेड ही दिखाई देगा, राइट। तो आपकी हीम जो है वो पिंक कलर की होती है, और एक आपका जो हीम है वो कम से कम आपका 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या करती है, बाइंड कर लेती है। और ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, इसलिए एक हीमोग्लोबिन जो आपका हीमोग्लोबिन है वो क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहलाया? क्योंकि ये ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। और एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन एक हीमोग्लोबिन को मॉलिक्यूल्स 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपके ये रेस्पिरेटरी हुए ना, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो हीमोग्लोबिन पिंक कलर का होता है आपका, जिसमें कि हीम एक आपका हीम ही क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, और ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आपकी जो WBCs हैं वो नेक्स्ट वीडियो में होगी, और इसको पहले आप क्लियर कर लीजिए। इसमें कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है या फिर क्लियर नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आ रहा है, तो इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, समझिए इसको, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ये जो 10th से 11th में जा रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। और 11th क्लास में आपका और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये हाई स्कूल के लिए इतना ही एनफ है। तो जितना बताया गया है उतना ज़रूर इसको याद करिए, क्योंकि इसमें से MCQs बहुत आते हैं। आप जब पढ़ेंगे, ये लेसन चैप्टर फिनिश होगा तो हम MCQs भी सॉल्व करेंगे। आपको एक बार नहीं कई बार बताया है इसको, इसलिए सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए, उसमें समझिए एक एक पॉइंट को। इसलिए आपको हर एक पॉइंट को क्लियर किया जाता है कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपका न रह जाए। और जिसी ने अभी तक की मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।